बदकिस्मती के साथ इसके अलावा कोई हल नहीं है। चुप करके अच्छे बच्चों की तरह हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, जो पैसे मिल रहे हैं उनको लें और लेकर दुनिया को दिखाएं कि हमने पाकिस्तान के अंदर 7 टीमों को होस्ट किया है जो हैं। इंडिया नहीं आ रहा, वो अपनी हठधर्मी की वजह से नहीं आ रहा। इमरान साहब इतना सच नहीं बोलना था। नहीं, मैं अभी भी सोच रहा हूँ बच्चों की तरह आप हाइब्रिड पर जाएं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, बट गवर्नमेंट में किससे बात करेंगे? खुद गवर्नमेंट आपसे। बिकॉज मैं कहता हूँ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सॉरी मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सर आप पाकिस्तान की तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन है। जब मैं इतनी बात कर देता हूँ तो पीछे रह क्या जाता है? वो कहते हैं मैं नहीं हूँ। हाँ, मतलब कि बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आने वाले मेहमानों का लुक आफ्टर, उनकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। सर फौज भी तो गवर्नमेंट में आप किससे बात करेंगे? तो गवर्नमेंट फौज तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर रहती है। लेकिन फिर हाँ ठीक है, रेंजर्स वगैरह ये सारा तो मतलब उनकी सिक्योरिटी, उनका लुक आफ्टर, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल, सारे मामला जो हैं वो आपके अंडर आते हैं, अंडर योर मिनिस्ट्री। तो क्या आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करेंगे जी वो ये कह रहे हैं मैं क्या करूँ? फिर शीशे से तो जवाब नहीं आएगा। तो दैट्स द थिंग। दूसरा ये है कि हम एक दफ़ा पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से महरूम हो चुके हैं, बैक इन 2008। उसके बाद अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया 2009 में श्रीलंकन टीम वाला, तो वो क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड इवेंचुअली वो वाली चैंपियंस ट्रॉफी फिर साउथ अफ्रीका में हुई थी। तब भी शायद हमारी यही मामला थे, हमारी यही ज़िद थी कि हमने नहीं वो पाकिस्तान में ही करवाने। लेकिन उस वक्त की सिक्योरिटी के मामला और आज की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला दो के स्टिल अभी भी क्वेश्चन मार्क्स है हमारी सिक्योरिटी। लेकिन वो खुदा ना खास्ता मसला नहीं है कि जुमे वाले दिन जिन्होंने कह दिया, कल मैं कह रहा था तो मुझे टोका जा रहा था कि नहीं बिल्कुल ठीक है सब कुछ है। नहीं देखिए सिक्योरिटी के मसले तो है ना, लेकिन खुदा ना खास्ता वो वाला मामला नहीं है जो मिड 2000s में था कि अल्लाह माफ करे जुमे की नमाज के बाद आपको 3-3 शहरों से खबरें आ रही हैं। लेकिन इंडिया बात का बतंगड़ बनाने में ना कोई देर नहीं करता। यही बात देखिए, बात का बतंगड़ बनाने की भी बात नहीं है। मैं यही समझती हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज हर जगह पर होते हैं और उनको सॉल्व भी कर लिया जाता है। पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप दे दी जाती है, बहुत ना डबल ट्रिपल किस्म की सिक्योरिटी लगा दी आपने। हाँ, इस तरह के इश्यूज। लेकिन देखिए ना, ये इट्स नॉट द सोल्यूशन। आप एन मौके पर जाकर आपने श्रीलंका की टीम को कहा कि आप चले जाएं भाई, आप उनको मुल्तान भेज दें। ये सबसे बड़ा जो पॉइंट रेज हो सकता है वो ये हो सकता है। दूसरा देखें, बैक इन 2014 ब्राज़ील ने ना सिर्फ फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया, ओलंपिक्स भी होस्ट किए। क्या वहाँ हंगामे नहीं हो रहे थे? वहाँ भी वो जो तकसीम है हैव एंड हैव नॉट्स के दरमियान, उनमें खासे शिद्दत इख्तियार कर गई थी उन हंगामों में। वहाँ पे लोकल लोगों ने कहा था कि हमें इस किस्म के इवेंट्स नहीं चाहिए, हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसी तरह से एग्जांपल दी जाती है जी मॉस्को ओलंपिक्स की, कि जब अब अराउंड 65 टीम्स ने मना कर दिया था कि हम मॉस्को नहीं जाएंगे ओलंपिक्स खेलने, लेकिन उसके साथ ओलंपिक्स हुए और कंप्लीट हुए और कई टीमों ने नहीं खेला। पाकिस्तान ने प्रॉब्ली अपने टाइटल का डिफेंस नहीं किया था हॉकी के गोल्ड मेडल का, उस साल के हम नहीं गए थे। इस तरह की चीज़ें शायद रशिया अफोर्ड कर सकता है, हम नहीं कर सकते, शायद हम नहीं कर सकते। नहीं, दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू, क्योंकि वाकई में कल इमरान भी यही बात कर रहे थे। लेकिन मैं ये समझती हूँ, देखिए जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिटिकल जो मसाइल हैं, प्रोटेस्ट्स हैं, वो हर जगह पर होते हैं और वो होते ही हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क में जिस वक्त एक इतना बड़ा टूर्नामेंट, पाकिस्तान का केस अलग है, पाकिस्तान इज़ वेरी डिफरेंट, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ ना, क्योंकि पाकिस्तान मसाइल से गुजरा है, पाकिस्तान की क्रिकेट मसाइल से गुजरी है। हम लोगों को बहुत साल लग गए ये बताने में कि हम होस्ट कर सकते हैं, और आज जब हमारे पास होस्टिंग राइट्स हैं, एटलीस्ट वो होस्टिंग राइट्स हमसे नहीं छीन रहा कोई। अगर वो छीन रहा होता तो वो हमारे साथ ज्यादती होती। हम कहते यार ये तो गलत बात है, हमने अपने स्टेडियम्स भी तैयार किए, हमने अपने हालात जितने बेहतर कर सकते थे हमने बेहतरीन करने की कोशिश की, सिक्योरिटी भी हमने अपनी सब कुछ अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके बावजूद हमें राइट्स नहीं दिए गए। राइट्स तो हमारे पास ही हैं, चाहे हम चांद पे भी हो रहा हो तो राइट्स तो पाकिस्तान के पास भी हैं। होस्टिंग राइट्स हमारे पास है, हाँ, उसके पास रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा आएगा वो आईसीसी देने को तैयार है। आपको 20 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे ना डॉलर्स, तो वो उसमें से आपके कितने खर्च होंगे? हार्डली आपके पास 15 मिलियन आपके एक्स्ट्रा खर्च होंगे, आपको जो अबू धाबी को देने हैं या दुबई को देने हैं, उससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे। वहां से भी पैसे बचने हैं, वो भी आपके पास आने, और वो सारे का सारा पैसा आपके क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होना है, आपने वो इस्तेमाल करना है। आप क्यों बिजनेस माइंड के साथ क्यों नहीं सोचते? हमेशा इंडिया और आईसीसी ना
बिजनेस माइंड के साथ सोचता है। बिल्कुल आप हमेशा ये बात करते हैं कि हमें बिजनेस माइंड के साथ जाना चाहिए, जज्बात के साथ नहीं जाना चाहिए। आप देखिए वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते हैं, वो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की बिकती है और वो उसके ऊपर हमेशा से खेलते हैं। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें खेलनी क्रिकेट भी नहीं खेलनी है इनके साथ। या तो फिर आईसीसी इस तरह का स्टेप लेना है कि जब तक ये दोनों ममालिक डिसाइड नहीं कर लेते कि हमने बायलैटरल क्रिकेट खेलनी है, तब तक इन दोनों ममालिक को होस्टिंग राइट्स ना दिए जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर 8 साल बाद एक बड़ा इवेंट जो है आप दे रहे हैं इंडिया को। हो सकता है ना कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हमेशा हाइब्रिड मॉडल पे हों, चाहे इंडिया के में बड़ा इवेंट आए, और ये बड़ा आसान काम है। ये अगर पाकिस्तान सारे क्रिकेट बोर्ड को लिख के दे ना बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो सारे के सारे वोट पाकिस्तान को पड़ेंगे, वहां ना नहीं होगी। हाँ, अगर ये बात होगी ना कि जी हम इवेंट का बायकॉट करते हैं, इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर करते हैं, भाई जिनके पैसों से दुनिया क्रिकेट चलती है, आपको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, आप इंडिया के पैसे के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया आईसीसी को पैसा देता है, वो पैसा वहां से होकर पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ये सही है या गलत? ऐसे ही है ना। जब आप इंडिया का पैसा लेके उसी के पैसे पे आईसीसी, आप कहते हैं आईसीसी इंडिया है, राइट ना, कोई ये बंदा तो नहीं कहता जी आईसीसी इंडिया का जी दूसरा घर है, तो वहां से पैसा 70% कहां से आता है? इंडिया से। तो फिर वो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं कहते नहीं यार पैसा नहीं सिखाना, इंडिया तो आ रहा है। फिर भी उन्होंने इंडिया की एक आवाज के बाद ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, मतलब उन्होंने फिर भी एक तो पाकिस्तान को राइट्स भी दिए, सेकेंडली अभी तक मामला डिले किया हुआ है। रिस्पेक्ट तो हमारी है। अगर ये बात हो रही है कि हम डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है, तो हमारी इज्जत सबसे बड़ी यही है कि हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो आज ये मामला अभी तक अनसॉल्व्ड है। पहली दफा इंडिया हो चुका होता, एक दफा इंडिया कहता ना, मैं होता कि भी मैंने तुम्हारे घर नहीं आना, तो अगले दिन मैं कहता तूने नहीं आना ना। हमें भी कोई जरूरत नहीं है ना जबरदस्ती किसी को अपने घर में घुसाने की। क्यों घुसा रहे हैं? बाहर जाके खेलते ना, वही वाली बात, चौक में मिलो हमसे, आओ जरा बाहर न्यूट्रल वेन्यू पे मिलो, तुम्हें बताते हैं। तुम हमारे बताने की हालत में आई विश कि हम लोग जरूर आए। देखिए हम अनप्रेडिक्टेबल तो हम हैं ना, हो सकता है हम इंडिया को हरा दें। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की एबिलिटी का मसला नहीं है, पाकिस्तान के प्रेशर हैंडलिंग का। इट्स ओनली द प्रेशर हैंडलिंग। वी जिस तरीके से हम लोग 2024 का T20 वर्ल्ड कप हारे हैं, आपको लगता है कि प्रेशर पाकिस्तान पे होगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। हमारी टीम हल्की है ना, हम एक कोट करते हैं ना, हम इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर में रहेंगे। तो अगर फर्ज करें हमारी हल्की टीम, क्रिकेट पास चांस है ना, सबको पता है, अगर हम इंडिया को हरा देते हैं देन पता है क्या, तो प्रेशर कहाँ जाएगा? कॉन्फिडेंस इज अ वेरी गुड होना चाहिए, लेकिन जो आपका प्रेशर होता है ना आपके माइंड में, उसका असर आपके खेल पर पड़ता है। इंडिया के बहुत मैचेस देखे हैं, इन्होंने भी देखे होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो वीकनेसेस है ना, वो मालूम हो चुकी हैं लोगों को। दे नो कि इनको कहाँ पर आउट करना है, इनको कहाँ पर फंसाना है। हमारा मसला ये है कि काम नहीं भी करती चीजें जब लक आपके साथ हो। चले, ये तो खैर अब क्रिकेट की डिस्कशन है और इसके ऊपर मेरी हमेशा से एक ही राय है कि हाँ, जब मुझे महसूस होगा कि आज हम लोग इस कैलिबर पर आ चुके हैं, इस एक लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं कहूँगी कि यार अब मैच देखने का मजा आएगा। दोनों टीम से मुकाबले का मैच होगा। 3-4 प्लेयर बड़े इवेंट के लिए संभाल के रखे हुए हैं, फखर जमान, बाबर आजम और 2-3 इमामुल हक भी तैयार कर रहे हैं नीचे से। इसीलिए नहीं खिलाते ना यार, बचा। मैं तो समझ ही नहीं आती क्यों बचा रहे हैं भाई, खिलाओ उनको, फॉर्म में लेके आओ। 50 ओवर्स का मैच है तो चलें, वो एक अलग चीज है, बेहतर हो सकता है। T20 में तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती ना कि पाकिस्तान T20, मुझे तो अभी जिम्बाब्वे से भी डर लग रहा है। खैर थोड़ा आपसे आज मुलाकात हो रही है, ये जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का T20 में आपको लगता है कोई एक आधे मैच में अपसेट हो सकता है? ओडीआई में तो हमें हो गया पहले मैच में, तो अब अपसेट नहीं होगा अगर हो जाता है तो, बिकॉज अपने ग्राउंड में थोड़ा सा जिम्बाब्वे को आ गया कि थोड़ा सा चले फंसाना नहीं है, तो मैच को इंटरेस्टिंग कैसे करना है। उन्होंने इंडिया को हराया था, ठीक है। और दूसरा ये है कि पहले होता था कि जिम्बाब्वे को बहुत कम क्रिकेट मिलती थी, अभी जिम्बाब्वे को एसोसिएट टीम्स के साथ खेलने का बहुत मौका मिल जाता है, तो उनकी प्रैक्टिस है। हाँ, वो वाला एलिमेंट अभी भी है कि उनके जो 4 सीनियर खिलाड़ी हैं, दे प्ले अराउंड लाइक फॉर एट एन एवरेज ऑफ 42 or 43
जबकि बाकी सब जो है वो 22 की एवरेज से खेलते हैं, तो वो फ़र्क है। लेकिन विद टाइम ऑब्वियसली चीज़ बेहतर हो जाएगी। अभी हमने वनडे मैचेस में देखा, मुझे उसके बॉलर का नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, बट ही वाज क्लिकिंग समवेयर अराउंड 148 150, लेकिन स्पीड गन ना होने की वजह से हमें पता नहीं चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है। मौजर रब्बानी बाबर आजम है नहीं, बट हमेशा बाबर आजम को फंसा लेता है शुरू के ओवर्स में। सो उनकी टीम में वो एबिलिटी है। पहले वनडे में जो हमारे साथ आता है इसलिए फंसाता है। हाँ, तो पहले वनडे में हमने देखा कि उनके स्पिनर्स ने, उनके बॉलर्स ने हमें फंसा लिया था। ये चीज़ हमें यहाँ भी हो सकती है, बिकॉज जितना छोटा फॉर्मेट होगा उतना कम चांस होता है किसी भी अंडर प्रेशर टीम का कम बैक करने का। वनडे में चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं, टेस्ट मैचेस में चांसेस और ज़्यादा होते हैं कि आप कम बैक कर सकते हो किसी पोजीशन पे आगे, बिकॉज टाइम बहुत होता है। 3 घंटे के अंदर अगर एक दफ़ा आपको एक किलर पंच लग गया तो आपके लिए उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ होगी कि अगर जिम्बाब्वे ने शुरू में अपर हैंड ले लिया और हम उसी अपनी टेक्निक से गए कि जी हमने पावर प्ले ज़ाया करना है, मिडिल ओवर में मारना है और फिर एंड पे देखना है क्या होता है, तो फिर हम मारे जाएंगे। थोड़ी सी शायद सैनिटी प्रिवेल ये हुई है कि जी साइम अयूब को रिटेन कर लिया गया फॉर T20 स्क्वाड के, चूँकि वो फॉर्म में है तो लेट्स यूज़ इस फॉर्म। अब यहाँ पे अब उस बयान का क्या करना है जो आकिब जावेद जाने से पहले देखे गए थे कि मेरी कोशिश है कि वो वनडे में चूँकि बेहतर कर रहा है तो वनडे में एक्सेल करे। मेरे इस वक्त वो T20 है प्लान्स में नहीं है। अब ये शायद उनका बयान एज ए सिलेक्टर था, एज ए कोच उनको नज़र आ रहा है कि इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने उसको रिटेन कर लिया। आकिब के बयान जो है ना वो आप सीरियस ना लिया करें, you know कि लेकिन वो दोपहर में था, शाम में नहीं था। आपको नहीं बात समझ में आएगी, क्या बैकग्राउंड है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारा एक अलमिया ये भी है कि हम लोग एक शख्स पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से फिर एक इंसान अगर एक कोच अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिलेक्टर भी अच्छा होगा। अगर एक इंसान सिलेक्टर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोच भी अच्छा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है। एक इसमें नुकसान ये होता है कोच और सिलेक्टर एक ही शख्स के होने का। फॉर इंस्टेंस मैं अगर एक बैटर हूँ और मैं किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मैं एज ए कोच जब उसके पास हेल्प के लिए जाऊँगा तो वो चीज़ रजिस्टर हो जाएगी कि मैं फ़लाँ चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो एज ए सिलेक्टर वो ले सकता है यार ये लड़का इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा है, इसको अगले मैच में तो बाहर बिठाओ ना। वो शायद एज ए कोच मुझे हेल्प आउट ना कर सके, बिकॉज उसने तो उस वक्त 2 दिमागों से सोचना है ना। हाँ। कि एज ए कोच भी और एज ए सिलेक्टर भी। तो वो जो हमारे यहाँ एक तजर्बा हुआ था मिसबाह भाई को ऑल पावर देने का, उसके नुकसानात यही थे कि प्लेयर डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। फिर हफीज़ भाई वाला जो सीन था, प्लेयर्स नहीं, फिर बिकॉज प्लेयर को भी होता है ना मैं एज ए कोच इससे कोई चीज़ डिस्कस करने जाऊँ, ये एज ए सिलेक्टर उसको रिसीव कर रहा हो, तो वो वाला मामला है। इसलिए बेहतर है कि हमारे जैसे माशरों में कि जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आई वांट मतलब किसी खिलाड़ी पे नहीं कहूँगा, ओवरऑल हमारा माशरा ऐसा है कि हमारे यहाँ इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हर बंदा डरता है, बिकॉज उस तरह के एवेन्यूज़ हमारे खिलाड़ियों के पास नहीं होते जिस तरह के किसी भी और स्पोर्ट्स में एथलीट के अराउंड द वर्ल्ड होते हैं कि चलो ठीक है क्रिकेट ना से तो कुछ हो रहा है, तो उसको यही होता है कि यार ये चली गई ना तो और कुछ नहीं हो सकेगा। तो उस इनसिक्योरिटी के चलते हुए एक ऐसे शख्स के साथ कि जो मेरे आगे क्रिकेट का फ्यूचर का फैसला करने की अहलियत रखता है, मैं बहुत डर के बात करूँगा कि यार मैं अपनी वीकनेस इसके साथ शेयर करूँ, डिस्कस करूँ कि मैं कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए ये बहुत डीप टेक्निकल बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ी खुली बात ये करता हूँ कि जब भी चेयरमैन साहब किसी को भी कहते हैं कि ये मेरे जो फ़राइज़ हैं, मेरे जो काम है और टेक्निकल काम है, ये साबिक क्रिकेटर संभालेगा आके, और कुछ ही अरसा आता है वो साबिक क्रिकेटर आता है चीज़ें देखने के लिए चेंज हो जाता है, और अगर वो रहता है तो अगर उसको रखा जाता है डायरेक्टर, वो पहले बनता है चीफ सेलेक्टर, फिर वो बनता है टीम का हेड कोच, फिर उसके बाद वो टीम से बाहर हो जाता है। दुनिया क्रिकेट के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर समझाऊँ क्या है, कोचेस को अपॉइंट करने के लिए भी एक कमेटी होती है,